क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल करने योग्य नहीं हैं? शायद लगे कि आपकी पृष्ठभूमि, आपकी कमजोरियां या आपकी पिछली गलतियां आपको परमेश्वर द्वारा उपयोग किए जाने के योग्य नहीं बनाती। यदि ऐसा है, तो आपके लिए आश्चर्य है। आज हम समसून की कहानी देख रहे हैं, जो बाइबल के सबसे प्रसिद्ध और त्रुटिपूर्ण नायकों में से एक है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर किसी को भी, सबसे अप्रत्याशित व्यक्ति को भी, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उपयोग कर सकता है। आज का हमारा मुख्य संदेश यह है: परमेश्वर अक्सर साधारण और अपूर्ण लोगों को चुनता और उपयोग करता है ताकि वह अपनी असाधारण योजनाओं को पूरा कर सके। जब हम न्यायों की पुस्तक के अध्याय 13 को खोलते हैं, तो हम पाते हैं कि इज़राइल एक बार फिर उत्पीड़न में है। इस बार पलिश्तियों के द्वारा परमेश्वर एक अप्रत्याशित तरीके से एक उद्धारकर्ता को उठाने वाला है। यह कहानी साधारण दंपति मनोहा और उसकी पत्नी से शुरू होती है, जो संतान पैदा नहीं कर सकते। इससे एक चमत्कारी जन्म पृष्ठभूमि तैयार होती है, जो इज़राइल के इतिहास में अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की याद दिलाती है। एक स्वर्गदूत मनोहा की पत्नी के पास प्रकट होकर यह संदेश देता है कि तुम बांझ और निसंतान हो, लेकिन तुम गर्भवती होने वाली हो और एक पुत्र को जन्म दोगी। न्यायियों 13 थी। स्वर्गदूत आगे बढ़कर इस बच्चे को नाजीर के रूप में परमेश्वर को समर्पित करने और उसके पालन पोषण के लिए विशेष निर्देश देता है। यह घटना हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। परमेश्वर अक्सर साधारण लोगों के माध्यम से कार्य करता है। मनोहा न तो किसी समुदाय का नेता था और न ही बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति था, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुना। परमेश्वर की योजनाएं हमारी वर्तमान परिस्थितियों से परे होती हैं। जो बांझपन एक असंभव परिस्थिति लग रही थी, वही वास्तव में परमेश्वर के उद्धार की शुरुआत बन गई। परमेश्वर के निर्देशों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। स्वर्गदूत ने समसून के पालन पोषण के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए, जो परमेश्वर की योजना का पालन करने के महत्व को दर्शाता है। कहानी आगे बढ़ती है। समसून बड़ा होता है और यहोवा का आत्मा उसे प्रेरित करने लगता है। न्यायियों 13:25। लेकिन हम जल्दी ही समझ जाते हैं कि समसून एक आदर्श नायक से बहुत दूर था। वह अपने माता पिता की इच्छा और इस्राएलियों की परंपराओं के विरुद्ध एक पलिश्ती स्त्री से विवाह करने की मांग करता है। आयत 4 हमें बताती है कि उसके माता पिता नहीं जानते थे कि जो पलिश्तियों से टकराने का मौका देख रहा था, वो यह यहोवा की ओर से था। यह एक गहरी सच्चाई को प्रकट करता है कि परमेश्वर हमारी कमजोरियों और गलतियों का उपयोग भी अपने उद्देश्यों के लिए कर सकता है। यह समसून के व्यवहार को उचित नहीं बनाता, लेकिन यह दिखाता है कि परमेश्वर की योजनाएं हमारी कमियों से कहीं बड़ी हैं। समसून की अलौकिक शक्ति पहली बार तब प्रकट होती है जब वह नंगे हाथों से सिंह को चीर डालता है। न्यायियों 14:6 हमें बताया गया है कि यह शक्ति यहोवा की आत्मा से आती है, जो समसून पर सामर्थ्य के साथ उतरी थी। यह दर्शाता है कि परमेश्वर की सेवा में प्रभावशीलता या हमारी क्षमताओं से नहीं, बल्कि उसके द्वारा हमारे माध्यम से कार्य करने वाली शक्ति से आती है। यह कहानी कई नाटकीय मोड़ लेती है, जिसमें एक पहेली, विश्वासघात और पलिश्तियों के खिलाफ समसून का हिंसक प्रतिशोध शामिल है। इन घटनाओं के दौरान हम ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो अपनी इच्छाओं और आवेगों से जूझ रहा है, फिर भी परमेश्वर द्वारा इसराइल को पलिश्तियों के उत्पीड़न से छुड़ाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। मैं एक व्यक्तिगत कहानी साझा करना चाहता हूं, जो यह दर्शाती है कि परमेश्वर साधारण और अपूर्ण लोगों का कैसे उपयोग करता है। जो मुझे मसीह में लाया, उसका जीवन कठिन परिस्थितियों में शुरू हुआ। जन्म के बाद उसकी मां ने उसे छोड़ दिया और एक पादरी और उनकी पत्नी ने उसे गोद लिया, जो उसे गोद ले लेना चाहते थे। लेकिन 5 साल बाद जन्म देने वाली मां ने उसे वापस ले लिया, उसे उस परिवार से अलग कर दिया जो उसका एकमात्र परिवार था। यह दर्दनाक अनुभव उसके जीवन को बिगाड़ सकता था, लेकिन पादरी और उसकी पत्नी ने इस लड़के के लिए प्रार्थना की, भले ही वे उसे देख नहीं पाते थे। वर्षों बाद जब वह किशोर था, तो उसे उनसे मिलने की अनुमति दी गई। उस मुलाकात के दौरान वह उनके साथ एक चर्च में गया और उस रात पादरी की पत्नी ने उससे पूछा क्या वह अपना हृदय यीशु को देना चाहता है।
उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हाँ कह दिया। वह लड़का बड़ा होकर एक प्रभावशाली युवा सुसमाचार प्रचारक बना। उसकी एक सभा में मैंने सुसमाचार सुना और अपना जीवन मसीह को समर्पित कर दिया। परमेश्वर ने एक साधारण दंपति की प्रार्थना में निष्ठा, एक लड़के के टूटे हुए अतीत और अप्रत्याशित घटनाओं की एक श्रृंखला का उपयोग न केवल एक जीवन को बदलने के लिए किया, बल्कि कई जीवन बदलने के लिए, जिनमें मेरा जीवन भी शामिल है। परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में अक्सर किसी और के जीवन में शुरू होता है, एक साधारण व्यक्ति के जीवन से जो विनम्रता से उसके साथ चलता है। तो समसून की कहानी का आप और मेरे लिए क्या अर्थ है? हम इन सच्चाइयों को जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? पहला, अपने अतीत या कथित कमजोरियों के कारण खुद को परमेश्वर की सेवा के अयोग्य न समझें। परमेश्वर असामान्य लोगों का उपयोग करने में भी निपुण है। दूसरा, यह पहचाने कि आपकी शक्ति परमेश्वर से आती है, न कि आपसे स्वयं। समसून की तरह हमारी प्रभावशीलता हमारी अपनी क्षमताओं पर नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की शक्ति पर निर्भर करती है। तीसरा, अपनी कमजोरियों और संवेदनशीलताओं के प्रति सचेत रहें। समसून की कहानी अनियंत्रित इच्छाओं के खतरों के बारे में एक चेतावनी देने वाली कथा है। चौथा, यह समझें कि परमेश्वर की योजनाएं हमारी गलतियों से कहीं बड़ी होती हैं। यह गलत निर्णयों को उचित नहीं ठहराता, लेकिन यह दर्शाता है कि परमेश्वर हमारी खामियों के बावजूद कार्य कर सकता है। और पांचवां, परमेश्वर के निर्देशों का पालन करें, भले ही वे समझ में ना आए। समसून के माता पिता ने स्वर्गदूतों के असामान्य निर्देशों का पालन किया, जो परमेश्वर के कार्य का आधार बना। मैं एक चुनौती देना चाहता हूं, आपके जीवन में वह क्षेत्र जहां आपको लगता है कि आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर आपके अनुभवों, खामियों और गलतियों को अपने उद्देश्य के लिए उपयोग करना चाहता है। याद रखें, वही परमेश्वर जिसने समसून को उसकी सभी कमजोरियों के साथ चुना था, वही परमेश्वर आज आपके माध्यम से कार्य करना चाहता है। आपको पूर्णता की आवश्यकता नहीं है, आपको बस तैयार रहने की आवश्यकता है। क्या आप समसून के माता पिता की तरह परमेश्वर के बुलावे को स्वीकार करेंगे, भले ही वह असंभव लगे या समझ में न आए? जब आप ऐसा करते हैं, तो आप परमेश्वर के लिए दरवाजा खोलते हैं कि वह आपके साधारण जीवन के माध्यम से असाधारण कार्य ही करे।